वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मंगलवार की, और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:30 बज रहे होंगे, 2 या 2:30 बज रहे होंगे। इस टाइम हमारा लंच होता है गाइस, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह हो ही जाता है, क्योंकि चुमुची को स्कूल जाता है, कन्नू जाता है, तो जब बन जाता है तो नाश्ता वगैरह हो जाता है। और पापा जो है ना वो अपने काले चने, कच्ची मूंगफली और किशमिश भिगो के रखते हैं, तो पापा सुबह उसका वो खा लेते हैं। तो उसके बाद पापा नहीं खाते, पापा खाते हैं बाद में, इसी टाइम ही खाते हैं। तो हमारा लंच जो है इस टाइम तक ही होता है। तो यहाँ मम्मी ने आज बनाए थे काले चने, तो तरी वाले, वो मैं निकाल रही हूँ। काले चने और रोटी, चावल, और साथ में है छाछ या ले लेते हैं, या फिर दही वगैरह, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो बस यहाँ दे दिए फुली फुली रोटी, चावल दूंगी बाद में पापा को। तो यहाँ डाल देते हैं चाट मसाला प्याज में थोड़ा सा, ताकि टेस्ट आ जाए, और फिर दे देते हैं पापा को। और उसके बाद अब चुनमुन चीकू भी आ गई। चुनमुन मतलब ये स्कूल से आते हैं ना, तो वो भी नहाते हैं, तो नहा धो के फिर ये भी खाएंगे। और मम्मी यहाँ बना रही है फुली फुली रोटियाँ। और गाइज़ इसके बाद ना मैं खाना पीना खा पी के, काम वाम तो सब हो ही गया था, खाना वाना खा के मैं सो गई थी। इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं करी, क्योंकि दिन में जो है ना आलस सा आ जाता है, कि सुबह सारे जल्दी उठते हैं तो सब सो जाते हैं, तो फिर खा पी के यही होता है कि सो जाओ, बाद में करेंगे जो भी काम है। तो बस पापा को खाना दे के यही हो रहा था, मैंने खाया, और काम तो हो ही गए थे सारे, खा पी के फिर मैं भी सो गई थी। और फिर आगे जो है वीडियो कोई शूट ही नहीं कर पाई। तो यहाँ गाइस पापा ना या तो खाना टेबल पे खाते हैं, या फिर नीचे बैठ के खाते हैं, पलंग पे खाना बिल्कुल नहीं खाते। तो ज़्यादातर पापा नीचे ही खाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी बना रही थी चीज़ के पराठे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने क्यूब ले ली है, ग्रेट कर ली है यहाँ पर अच्छे से। ग्रेट करने के बाद यहाँ पर जो है मम्मी ने डाला हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च, और बस सिंपल ऐसे पराठे बना दिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। दही के साथ तो मज़ा ही आ गया था। तो ऐसे लग रहे थे पनीर के पराठे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मतलब हमने चीज़ यूज़ करी है, लेकिन पराठे में कभी नहीं करी। तो फर्स्ट टाइम पराठे में बना के चीज़ का हम यूज़ कर रहे थे। तो चीज़ क्यूब को मम्मी ग्रेट कर दे रही थी अच्छे से, और फिर उसमें नमक मिर्ची डाल के, और आराम से उसको तवे पे पराठे पे पराठा बना दे रही थी, मतलब सेक दे रही थी अच्छे से। तो ये देखो चीज़ी पराठा हमारा रेडी। और खाने में तो ऐसा लग रहा था पनीर का पराठा बहुत टेस्टी था। कन्नू को तो पसंद आया, मैंने भी मम्मी के साथ मतलब वीडियो बनाते बनाते सीख लिया। तो जब भी मन होगा कुछ हल्का बनाने का, तो फटाफट से ये बन जाएगा। तो बस गाइज़ यहाँ मम्मी ने ले ली थोड़ी कस्तूरी मेथी और चीज़ क्यूब, अब इसको भी ग्रेट कर देंगी, और हमारे चीज़ का पराठा रेडी हो जाएगा। और गाइज़ आज ना कन्नू के चोट लग गई है थोड़ी सी, वो मतलब अपने टेस्ट की प्रिपरेशन ही कर रहा था। मैंने उसको नोटबुक लेने के लिए भेजा था, नीचे आया तो वो गिर गया, चेयर पे ही गिर गया, तो उसके चोट लग गई थी। तो बस देखते ही घबराहट सी हो गई थी, क्योंकि ब्लड आने लग गया था, और उस टाइम दिख नहीं रहा था कि लगी कहाँ है, और बस खून आ रहे थे। तो फिर जैसे तैसे खून रोके, तो जब खून रोका तब साफ़ वगैरह करा, ड्रेसिंग वगैरह करी, तब पता लगा कि ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ा सा कट है, बस ब्लड निकल रहा था। तो फिर बेटाडाइन लगा दी, नॉर्मल सी चोट थी, लेकिन जब देखा ना उसको खून, तो देखा ही नहीं गया। तो फिर हम सब तो घबराए गए थे, लेकिन यह है कि ज़्यादा नहीं थी। जब ड्रेसिंग वगैरह करी, जब पता लगा इतनी नहीं लगी, तो बेटाडाइन लगा दिया, अभी वो ओके है, ठीक है। तो बस यहाँ अब उसके लिए पराठे बना रहे चीज़ वाले, ताकि वो खुश हो जाए, हैप्पी सा हो जाए। और मम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मैंने ही बुक लेने भेजा था। लग गई है थोड़ी सी चोट, और कुर्सी से गिर के, कुर्सी का ये वाला जो कोना है ना, ये वाला लग गया था। और बस ये देखो इधर लगी है, इधर इधर इधर, अरे भाई साहब इधर लगी है। तो पहले तो ये रो रहा था देखते, क्योंकि खून देखा ना इसने, तो ये रोने लग गया, लेकिन अब ठीक है, हल्का सा कट लगा है बस, है ना कन्नू? मेरा बेटा रो रहा था पहले, तो लेकिन कन्नू स्ट्रॉन्ग है। चीज़ पराठा है, अब भाई की खातिरदारी हो रही है। चीज़ पराठा या मौसमी भी दी हुई है इसको, इसने खाई नहीं है, छोड़ दी। इनकी बहन खिला रही है, काफ़ी लोग लगे हैं इसकी सेवा में।
जैसे इसके चोट लगी ना तो पिंकी ने ब्लड देख के तो हो जाता है ना, घबरा जाते हैं, लेकिन पिंकी ने सब कुछ मैनेज किया क्योंकि वो डॉक्टर है। हाँ, कन्नू कह रहा है क्योंकि वो डॉक्टर है नौकर भी और इसकी नौकर भी है। ये बार बार उसे क्यों खिला तो मम्मी तो देखते ही हाइपर हो गई, ऐसे घबरा गई थी। तो फिर पिंकी ने जो है ड्रेसिंग वगैरह की, इसकी बिटाडाइन लगाया, उसके बाद थोड़ा सा जो है ठीक हुआ। मतलब एकदम से हो जाता है ना ब्लड देख के। ये भी रोने लग गया था, ये वैसे रोता नहीं है, मैंने इसको गोदी उठाया तो रोने लग गया। ये चिपकली आ गई, अब गोदी चिपकली। अब सही है गाइस, पापा को भी दिखा दिया है। तो सिचुएशन हैंडल करनी आई नहीं आज तक। हाँ, तमीज़ ही नहीं करते। तो यहाँ देखो नौकर को खिलाया भी जाता है ना कन्नू? हम खिलाते हैं। हाँ, जैसे मुझे भी ये पैसे नहीं देते लेकिन खिलाते हैं ना कन्नू। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर इसको लग गई थी थोड़ी सी चोट। टेस्ट की तैयारी कर रहा था ये एग्ज़ाम की, क्योंकि कल इसका टेस्ट था मैथ का, तो ये वही कर रहा था। ऊपर से नोटबुक बोलते हैं पेपर। तो गाइस वो टेस्ट की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऊपर से नोटबुक लेने गया था और नोटबुक लेके जब कुर्सी पे चढ़ा ना तो उसका पैर स्लिप हुआ और उसका ये वाला कोना जो है वो लग गया इधर। तो जैसे ही गिरा ना तो ये थोड़ा सा सूज गया था, स्वेल होके, और ब्लड आने लग गया था। तो उसके बाद पिंकी ने जो है ड्रेसिंग करके बिटाडाइन वगैरह लगा दी। और अब वो डर गया था कि पापा उसको डांटेंगे, तो वो इस वजह से कह रहा था मैं स्कूल भी जाऊंगा, क्योंकि यूटी था तो कहता है मैं स्कूल भी जाऊंगा। और वो डर गया था कि पापा डांटेंगे। तो उसके पापा से बात कराई, पापा ने अच्छे से उससे बात करी, जब जाके उसको ये हुआ कि हाँ अब ठीक है, अब जाके वो खा रहा है, बोल रहा है अच्छे से। तो थोड़ी सी लग गई थी। और इधर मम्मी बना रही है पराठे, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं, तो अभी खाना वाना खाएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो है मॉर्निंग की, और आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है बुधवार। और बुधवार को जो है ना, मतलब रात को बारिश आई थी मंगलवार को, तो जो है ऊपर इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो मैंने ना साफ़ नहीं करा था, सुबह मैंने ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि बादल हो रखे थे। मैंने कहा मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी मैं यहाँ से धो देती हूँ ना, साफ़ कर देती हूँ, तो तभी ये होता है कि बादल हो रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है, फिर दोबारा धोना पड़ता है, तो कई बार हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक बादल नहीं छटेंगे जब तक नहीं धोंगे, वरना ऐसा हुआ कि फिर धोया फिर बारिश आ गई। तो देखा तो फिर जब हल्की हल्की धूप आने लगी थी, बादल छट गए थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से भी धो दिया है। और अभी 12:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ से मैंने धोया, हल्की सी धूप भी आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा अब ठीक है, अब धो सकती हूँ, क्योंकि गाइस एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी मेहनत से धो, दोबारा वापस बारिश हो जाए तो इतना बस की है नहीं। तो मैंने कहा एक बार हो ही जान दो, उसके बाद ही करेंगे। तो बस यहाँ पर मुझे मौसम थोड़ा साफ़ दिखा, तो फिर मैंने बाहर से भी दरवाज़ा वगैरह धोया, क्योंकि बारिश होती है तो धोना ही पड़ता है। और यहाँ से भी धो दिया, तो ये भी साफ़ हो गया, क्योंकि फिर वो ही रहता है, पैर रहते हैं। अब बस लगाऊँगी, पोछा लगा दूँगी ऊपर नीचे, तो अपना सूख जाएगा आराम से, तो ये काम निमट जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप कैसे पत्ते आ जाते हैं, इस तरीके से मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर ये मैंने धो दिया है अपना, और वाइपर लगा देती हूँ। गैलरी भी मैंने धो दिया, अंदर वाले से पोछा लगाऊंगी कमरे से, और बाहर से तो वाइपर ही लगा दिया। धूप देखो कितनी आ गई है अभी, तो बस मैंने कहा अब सूख ही जाएगा, और कोई कहेगा नहीं कि सुबह बारिश हुई। अभी भी बादल थे, करते करते इतनी धूप आ गई, तो मैंने कहा चलो अभी ये यूँ ही सूख जाएगा, पोछे की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर वाला कमरा संगवाने के लिए। अंदर वाला कमरा भी फैला होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से हाल रहता है। सुबह की हालत तो ये रहती है, नीचे भी ऊपर भी हर जगह। तो आप जैसे सावन शुरू हो गया तो मंदिर जाना होता है ना, तो सुबह मैं उठती हूँ, नहा धो के पूजा करके मंदिर वगैरह जाती हूँ, बाद में बाकी सारे काम संगवाती हूँ, वरना फिर मंदिर के लिए लेट हो जाती है। तो बस यहाँ से मैं ये सब संगा देती हूँ, जिसका जौन सा सामान है वो सब उस जगह पे रख के, उसके बाद मैं बाकी के सारे काम निपटाती हूँ। पोछा लगा दूँगी, यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी।
तो गाइज़ कुछ इस तरीके से रहता है। जो सामान जहाँ रहता है, मैं इनसे यही कहती हूँ, जो सामान जहाँ से लेते हो उठाते हो कम से कम वहाँ रख दिया करो, लेकिन नहीं, ये प्रेस अगर वहाँ से लिए तो ये वहीं नहीं रखेगी, वैसे ही रखी रहेगी। तो ये चीज़ें ना मतलब फैलाते हैं घर को, तो बड़ा गुस्सा आता है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि जो सामान जाए वहाँ टाइम रख पे दो। धो दिया, अब सूख भी जाएगा। और इतनी तेज़ धूप आ गई है यहाँ पर अब, और यहाँ से भी हो चुका है। अब नीचे चलती हूँ, नीचे बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, सुबह के बर्तन हैं, तो वो भी निपटा लेती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ नीचे से। तो नीचे का पोछा निपटाते हैं। और आज तो सारे काम बचे हुए हैं, क्योंकि आज मैं लगी थी पराठे बनाने में, तो थोड़ा बहुत टाइम उसमें लग गया, फिर मंदिर वगैरह जाने में, और उठी भी लेट थी। तो फिर चलते हैं, फटाफट से निपटाते हैं सारे काम। तो गाइज़ अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे में मैंने सारे में पोछा लगा दिया था। यहाँ पर भी बस सब पोछा निपट चुका है। नीचे का पोछे का काम हमारा हो गया है। अब चलती हूँ किचन में बर्तन निपटाने। सुबह के बर्तन भी पड़े हैं, क्योंकि आज मैं एक तो उठी भी लेट थी, तो फिर सारे काम जो है लेट, जिस दिन लेट उठो ना उस दिन काम थोड़े लेट हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि फटाफट से हमारे काम जितनी जल्दी हो सके निपट जाए। तो जब लेट उठते हैं ना, तो बाद में उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है कि सारे काम फिर लेट होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि जल्दी उठो भाई। तो ये बर्तन है गाइज़ इतने सारे, और मेरे को फ्रिज वगैरह में से निकालने होंगे, और जो आते रहेंगे वो अलग है। तो पहले फटाफट से बर्तन का काम निपटाते हैं, रसोई निपटाते हैं। इधर मम्मी बना रही है खाना। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फिर फटाफट से जो है अपने बर्तन धोए। सिंक जब खाली हुई ना, जब जाके थोड़ा सा चैन मिला मुझे। और रसोई में सबसे बड़ा काम होता है बर्तन फैले होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई आए गए तो वैसे भी बुरा लगता है कि बर्तन भांडे पड़े हुए हैं। तो बस बर्तन धोए फटाफट से, और मम्मी का उतने मैंने बर्तन धोए, इतने में तो मम्मी का खाना भी बन गया था। मम्मी ने क्या बनाया था, दाल चावल बनाए थे शायद, दाल चावल रोटी, और सॉरी करेले की सब्ज़ी बनाई थी, और चावल फ्राई किए थे मम्मी ने, और रोटी, ये बनाया था मम्मी ने। और यहाँ पर जो है मम्मी ने खाना बना लिया है। इतने मेरे किचन बर्तन भी धुल गया। अब मैं रसोई वगैरह संगा दूँगी, उसके बाद के जो बर्तन होंगे खाने पीने के वो चुनमुन धोएगी। तो बस गाइज़ यहाँ से मैं टाइल वगैरह अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि खाना बनता है ना तो निशान हो जाते हैं। तो यहाँ से ये भी हो चुके हैं हमारी किचन भी। अब फाइनली हमारा काम निमट चुका है, और अब खाऊंगी। आज मैं लेट उठी हूँ, फिर भी मेरे को नींद आ रही है, मतलब 7:30 बजे करीब उठी हूँ, फिर भी नींद आ रही है। तो बस अब खाना वाना खा के फिर मैं सोऊंगी, उसके बाद देखूंगी वीडियो एडिटिंग कब करनी है कब नहीं, क्योंकि ऐसे नींद। तो गाइस अभी बज रहे 3:10 ही हो रहे हैं, और अभी मैं खाऊंगी खाना। तो पहले ले लेती हूँ दवाई, और उसके बाद खाऊंगी खाना, और फिर करूँगी नेल्स कट। मतलब दवाई लेने के बाद नेल्स कट कर लेती हूँ, फिर खाऊंगी आराम से खाना, क्योंकि नेल्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये देखो इतने से बड़े हैं, लेकिन मेरे को नहीं पसंद। मैं वीक में हमेशा नेल्स कट करती हूँ, तो अभी मैं कर लेती हूँ दवाई खाने के बाद नेल्स कट, फिर खाना वाना खाते हैं। काम तो ऑलमोस्ट क्या सारे डन हो चुके हैं, तो सब अपने अपने रेस्ट करने जाएंगे। मम्मी अपने फ़ोन पे बात कर रही है, पापा जी सो गए हैं, कन्नू अपना गेम खेलने में, टीवी देखने में लगा है, चीकू भी अपना कुछ ना कुछ करने में, और चुनमुन अब जाके सोएगी। तो बस दिन का माहौल है, दिन में तो सब ऐसे करते हैं कि अब सब रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह सारे जल्दी उठते हैं। चुम्मू चीकू भी जल्दी उठते हैं, मम्मी भी, और पापा तो वैसे भी नाइट शिफ्ट से आते हैं, और बस सब ऐसे उठते हैं जल्दी, तो दिन में एक बार सो जाते हैं ना तो थोड़ा बेटर फील होता है। तो अभी मैं कर लेती हूँ नेक्स्ट कट, फिर निकालती हूँ अपना खाना। खाने में आज क्या बनाया वो भी देखेंगे। अभी हो रहे हैं 3:30, और अभी मैंने ली करेले की सब्ज़ी और रोटी बनी है। रोटी गरम गरम होती है ना तो घी लगा दो तो ठीक है, वैसे नहीं लगाई जाती, तो भी मैंने ऐसी ले ली। मैंने कहा चल छोड़ खा लूँगी ऐसी। तो ये मैंने ले ली है करेले की सब्ज़ी रोटी, तो वो भी खाती हूँ। और ना नींद सी आ रही है आँखों में, ऐसा हो रहा है कि बस सो जा। वैसे तो मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठी थी, 7 साढ़े सात बजे करीब उठी थी मैं, तो फिर इतना ये भी नहीं है कि नींद पूरी नहीं हुई है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी नींद सी आ रही है। सोच रही थी कि मैं खाना वाना खा के वीडियो एडिटिंग करूँगी चाय बना के, लेकिन अभी थोड़ी 3:30 हो रहे हैं, आधा घंटा या 5 बजे तक लेट जाती हूँ, 1 घंटे तक, उसके बाद चाय पी के फिर करेंगे वीडियो एडिटिंग। तो इसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।